Hello students, how are you? I hope you are quite well at home. I welcome you in the new class of history, class 9th. The chapter was going on Russian Revolution, and in the previous video we have studied about the October Revolution. अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने गवर्नमेंट की पावर सीज करने का एक प्लान बनाया था और उसमें उन्होंने जो भी उनके सपोर्टर थे आर्मी में, पीजेंट्स या दूसरे जो ग्रुप्स थे, उनको बुला करके एक मीटिंग की थी और उसकी डेट डिसाइड कर ली थी कि कब वो अपराइजिंग होगा। अपराइजिंग माने विद्रोह। तो इसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उनको रिजाइन करना पड़ा था और कुछ दिनों में जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविक जो ग्रुप था, इन्होंने पेट्रोग्राड एंड मॉस्को पे कब्जा कर लिया था। तो जब कब्जा कर लिया तो बोल्शेविक ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और व्लादिमीर लेनिन प्राइम मिनिस्टर बने। अब इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट चेंजेस आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या चेंज हुआ। नंबर वन, एज यू नो दैट द बोल्शेविक वाज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो समझते थे कि रसिया की सोसाइटी में जो भी बुराइयां हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से है। तो उन्होंने पहला काम क्या किया, जो बैंक्स थे रसिया में और इंडस्ट्रीज थी, उसको नेशनलाइज्ड कर दिया। बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज को मतलब, नेशनलाइज को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीयकरण। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बैंक्स और इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुए वो गवर्नमेंट के अंदर में आ गए। अब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही थी, अब वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थे। ठीक है। नंबर टू, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया और पीजेंट्स को ये परमिशन दे दी कि वो जाकर के जो नोबल्स हैं उनकी लैंड को सीज कर सकते हैं। उनकी लैंड को सीज करने की पावर दे दी। नंबर थ्री, न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन की गई। न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन की गई आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स आर्मी के लिए और दूसरे ऑफिसर्स के लिए। एंड बोल्शेविक पार्टी
का नाम बदल करके बोल्शेविक जो पार्टी थी उसको रीनेम कर दिया और उसका नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। तो ये चेंजेस हुए अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, जब ये सत्ता में आ गए। लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक का ग्रुप सत्ता पे काबिज हो गया। इन्होंने रसिया में कंट्रोल कर लिया। तो फिर इन्होंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट करवाया। जो नेशनल असेंबली थी रसिया में, उसका इलेक्शन करवाया और उस इलेक्शन में ये मेजॉरिटी गेन हासिल नहीं कर सके। उस इलेक्शन में नेशनल असेंबली में इनको मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि और भी सारे ग्रुप थे जो बोल्शेविक के खिलाफ थे। तो जनवरी 1918 में जो नेशनल असेंबली चुन करके आई, जो इलेक्टेड मेंबर थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने जो भी बोल्शेविक ने काम किए थे, मीजर किए थे, उनको कंडेम्ड किया। कंडेम्ड माने आलोचना करनी। इससे नाराज होकर के लेनिन ने क्या किया, नेशनल असेंबली को डिसमिस कर दिया। ऐसे हालात बन रहे थे, नेशनल असेंबली को डिसमिस कर दिया एंड रसिया को सिंगल पार्टी, रसिया अब जो थी उसमें वन पार्टी बना दी गई और किसी पार्टी को परमिशन नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। अब वो वन पार्टी नेशन हो गया। जो भी यूनियन थी, ट्रेड यूनियन थी, लेबर यूनियंस थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया के अंडर में आ गए। इस तरीके से जो लेनिन थे, बोल्शेविक ग्रुप था, उन्होंने रसिया पे कंट्रोल करना शुरू किया। अब देखिए रसिया में सिविल वार हुआ। सिविल वार क्या होता है? गृह युद्ध। रसिया में सिविल वार हुआ। गृह युद्ध या सिविल वार का मतलब होता है जब देश के अंदर ही 2 या 3 या ज़्यादा ग्रुप बन जाएं और वो एक दूसरे को पे हमला करें, उनको मारें, युद्ध जैसे हालात हो जाएं, वो होता है सिविल वार। तो जब अब सिविल वार हुआ क्यों? क्योंकि जो बोल्शेविक थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया रसिया पे, लेकिन जो बोल्शेविक के अलावा जो दूसरे ग्रुप थे वो उससे सहमत नहीं थे। वो अभी भी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने, तो रसिया की आर्मी में जो ग्रीन और वाइट थे, इनको सपोर्ट किसने किया? इनको विदेशों का सपोर्ट मिला, जिसमें अमेरिकन, ब्रिटेन, अमेरिकन्स थे, ब्रिटिश थे, जापानीज थे और फ्रेंच थे।
इन ट्रूप्स ने इनका सपोर्ट किया। अमेरिकन, ब्रिटेन, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के लोग थे, और जापानीज थे, फ्रेंच ट्रूप थे, इन्होंने इनको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि ये इस बात से चिंतित थे क्योंकि रसिया में सोशलिस्ट जो थे वो सोशलिस्ट का कंट्रोल हो गया था, और ये सारे के सारे लोग कैपिटलिस्ट थे। ये पूंजीपतियों को, ये कैपिटलिस्ट थे, इनके यहाँ पे आज भी कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति। तो जो अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, जापानीज थे, फ्रेंच थे, उन लोगों ने ग्रीन और वाइट को सपोर्ट किया। लेकिन जब युद्ध चल रहा था, सिविल वार चल रहा था, तो जो वाइट थे उन्होंने क्या किया, रसिया के पीजेंट को, जिन्होंने नोबल्स की ज़मीन पे कब्जा किया था, उनके साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, उनको मारा, काटा, जिसकी वजह से जो वाइट थे और ग्रीन थे उनका सपोर्ट ख़त्म हो गया। उनको सपोर्ट ख़त्म हो गया क्योंकि जो पीजेंट थे वो पूरी तरीके से, पीजेंट और लेबरर जो थे वो बोल्शेविक के सपोर्ट में आ गए, और जो बोल्शेविक ग्रुप थे उनको किसका सपोर्ट हासिल हुआ? जर्जिस्ट का एंड मुस्लिम जर्जिस्ट का। ठीक है, मुस्लिम जो जर्जिस्ट थे रसिया में, उन्होंने इनको सपोर्ट किया बोल्शेविक को, और बोल्शेविक ने जो एम्पायर था, रसियन एम्पायर, उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। इस तरीके से रसिया में लेनिन की सत्ता काबिज हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया लेनिन में काबिज हो गई और पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। सिविल वार के बाद बोल्शेविक के जीतने का कारण बना क्योंकि जो वाइट और ग्रीन थे उन्होंने वहाँ के पीजेंट को मारा, काटा, जिन लोगों ने नोबल्स की ज़मीन सीज की थी, क्योंकि ज़्यादातर नोबल्स थे। इस तरीके से रसिया पे पूरी तरीके से बोल्शेविक का कब्जा हो गया। नेट रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।